नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। सरकारी कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए, जिला प्रभारी सचिव डी रेड्डी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने विभिन्न मंदिरों को भेंट देकर खुशी मनाई। राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर कर्नाटक में जश्न मनाया गया। राम मंदिर अभिषेक दलित नेताओं ने मैसूर में भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के विरुद्ध धरना दिया। राम मंदिर समारोह के दौरान कर्नाटक की महिला ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिले में सरकार के कई कार्यक्रम तालुका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा आयुक्त और बीदर जिला प्रभारी सचिव डी रेड्डी ने कहा, वह सोमवार को बीदर जिला पंचायत हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला स्तर पर यदि स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें हमारे संज्ञान में लाया जाए और अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लोगों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हर माह क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ जिले की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लाया जाए, जिसकी समीक्षा 31 जनवरी को की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अपने अपने विभाग की जानकारी देने के साथ ही जिले में क्या क्या अच्छे काम हुए हैं, इसकी भी जानकारी दें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्तों ने बीदर लोकसभा क्षेत्र के सभी मंदिरों में बहुत खुशी मनाई। भले ही लोगों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने सब कुछ एक तरफ रख दिया और आज के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि सुबह से फोन करने वालों और मिलने वालों सभी के मुंह से जय श्री राम और जय सिया राम शब्द सुनकर खुशी हुई। सभी लोगों की इस भक्ति की सराहना करनी चाहिए। मंत्री खुबा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहे मंदिरों में विशेष पूजा आदि में भाग लिया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया। भक्तों के साथ प्रभु श्री राम के गीतों पर नृत्य किया और आनंद पूर्वक समय बिताया। भक्तों के साथ कुछ पल हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसा दिन देखा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की
25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भक्तों द्वारा मनाया गया। दक्षिण कन्नड़ में मंदिरों में पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कत्तिल श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, पोलाली श्री राजराजेश्वरी मंदिर और कुद्रोली श्री गोकर्णनाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। मंदिरों सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। धर्मस्थल धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े, सांसद, आरएसएस नेता कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट और वीएचपी नेता एमबी पुराणिक उन लोगों में शामिल हैं जो समारोह में भाग लेने के लिए जिले से पहले ही अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। उडुपी श्री कृष्ण मठ में शुभ दिन पर भगवान कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। कृष्ण मठ में भगवान कृष्ण को सुवर्ण कवच अलंकार से अर्पित किया गया। मैसूर कोडगू के सांसद प्रताप सिम्हा को उस समय शर्मनाक क्षणों का सामना करना पड़ा जब अनुसूचित जाति से संबंधित नेताओं ने उनका घेराव किया, जब वह हारोहल्ली में पूजा करने आए थे, जहां जयपुरा में श्री रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए पत्थर की पहचान की गई थी। हुबली मैसूर तालुके में होरेली में जिस खेत में पत्थर की पहचान की गई थी, वहां पूजा का आयोजन किया गया था, जिसके मालिक अनुसूचित जाति के रामदास थे। पूजा में भाग लेने के लिए सांसद प्रताप सिम्हा सुबह करीब 7 बजे वहां पहुंचे। हालांकि दलित नेताओं ने उन्हें यह सवाल करने की अनुमति नहीं दी। आप दलित विरोधी बयान जारी करते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? वे अपना गुस्सा यह कहकर निकाले कि आप दलित विरोधी हैं। आप सार्वजनिक मंचों पर और महिषा दशहरा के दौरान दलितों के खिलाफ बयान जारी करते हैं, इसलिए आपको किसी दलित की भूमि पर की जाने वाली पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। हारोली में लोग सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं, इसे परेशान मत करो। पूरी घटना विधायक जीटी देवेगौड़ा, विधायक श्रीवत्स और नेता सारा महेश की मौजूदगी में हुई। उन्होंने गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बड़ी संख्या में जुटे दलित नेताओं ने प्रताप सिम्हा के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें अनुमति नहीं देने पर अड़े रहे। परिसर में कुछ देर के लिए तनाव व्याप्त हो गया। अंत में प्रताप सिम्हा अपनी कार में वहां से चले गए। सोमवार को शिवमोगा के शिवप्पा नायक सर्कल के पास उस समय थोड़ी देर के लिए तनाव उत्पन्न हो गया जब मानसिक रूप से अस्थिर बताई जा रही है 25 वर्षीय एक मुस्लिम महिला ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उद्घाटन के अवसर पर लोगों को मिठाइयां बांट रहे थे। पुलिस अधीक्षक जीके मिथुन कुमार ने कहा कि महिला अशोक सर्कल से 3 साल के बच्चे के साथ स्कूटर में शिवप्पा नायक सर्कल की ओर जा रही थी। भीड़ देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और भीड़ की तस्वीरें लेने लगी। पुलिस ने उसे वाहन पार्क करने के लिए कहा क्योंकि वाहनों की आवाजाही बाधित हो सकती थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भगवान राम के पक्ष में नारे लगा रहे थे। यह सुनकर उसने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला के पिता सैयद अब्बास ने कहा कि उनकी बेटी का 2018 से इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी शादी दावणगेरे में एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याओं के कारण वह शिवमोग्गा में रह रही है। उन्होंने कहा, मैं दूसरे वाहन से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जुलूस के कारण मैं रास्ता भूल गया। उन्होंने वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जैसे ही अयोध्या रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रही है, कर्नाटक के उडुपी, मंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक पुलिस विभाग ने समूहों के बीच संभवित झड़पों से बचने के लिए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक तटीय कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में 3 डीसीपी, 6 एसीपी, 11 पुलिस इंस्पेक्टर और 781 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गश्ती वाहन सभी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखेंगे और शरारती तत्वों को कोई भी मुद्दा उठाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंगलुरु पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी समूह को शहर में रैली निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंगलुरु में लगाए गए बैनरों और होर्डिंग्स की निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी हिंसा को भड़काने या सांप्रदायिक रूप से असंवेदनशील बयान प्रदर्शित नहीं करते हैं। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्रों में बार और शराब की दुकानें सोमवार आधी रात तक बंद रहेंगी। क्षेत्र के कई मंदिरों ने पहले ही पूजा समारोह शुरू कर दिया है और लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। हालांकि सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से काम करेंगे क्योंकि राज्य सरकार ने आज कोई छुट्टी घोषित नहीं की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को स्पष्ट किया कि सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी घोषित न करने के सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेताओं ने मजबूत धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं पैदा की। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि उनका फैसला दुर्योधन जैसा है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि सरकार छुट्टी घोषित न करने का विचार
कैसे लेकर आ सकती है? यह दुर्योधन के फैसले जैसा है। कोडगू मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा, यह राम भक्त का फैसला नहीं है, यह रहीम भक्त का फैसला है। बीजेपी महासचिव रवि कुमार ने कहा, इस सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि हिंदू नाराज होंगे। वे इस महत्वपूर्ण आयोजन को उचित मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी कल नमाज अदा कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने कहा, हम लंबे समय से अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। हमें धर्म और भक्ति के बारे में दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। हम धर्म का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करते। हमारा मानना है कि प्रार्थनाओं का फल मिलता है और हमने मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में किसी के मांगने से पहले ही विशेष पूजा का आदेश दिया है। सिद्धरामैया के नाम में राम है और मेरे नाम में शिव है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं। विजयपुर शहर के प्रसिद्ध लिटिल स्टार प्री स्कूल के एनुअल डे के मौके पर स्कूल के नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर सभी का मनोरंजन किया। इस मौके पर मोहम्मद जाहिद की पुत्री ए प्राइमरी की छात्र उम्मे युसारा ने अपने डांस से सभी को आकर्षित किया और लोगों का मनोरंजन किया। हालांकि इस इवेंट सभी बालिकाएं किसी परियों से कम नहीं लग रही थी। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक और प्रिंसिपल राखी द्विवेदी ने कार्यक्रम में सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और सभी छात्राओं की सराहना की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। स्थानीय पुलिस ने 9 लोगों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कर्नाटक के हावेरी जिले में एक मंदिर के पास एक मुस्लिम महिला और उसके हिंदू दोस्त पर कथित तौर पर हमला किया था। विकास से परिचित अधिकारियों ने रविवार को कहा, उन्होंने कहा कि सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि शेष संदिग्ध को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। महिला द्वारा शुक्रवार को दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार घटना शुक्रवार शाम को हावेरी जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित बायदगी में शिव मंदिर के पास हुई। 1 महीने के भीतर इस क्षेत्र में नैतिक पुलिसिंग की यह दूसरी घटना है। 9 मुस्लिम पुरुषों के एक गिरोही ने 27 वर्षीय मुस्लिम महिला और उसके 30 वर्षीय हिंदू दोस्त, दोनों हावेरी के निवासी और पड़ोसियों पर हमला किया, जो महिला के रिश्तेदारों से मिलने के लिए बायदगी गए थे। गिरोही ने उन दोनों पर तब हमला किया जब वे शहर के शिव मंदिर के पास एक दूसरे से बात कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने कहा, महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ धारा 143 गैर कानूनी सभा, 144 दंगा करने की सजा और 354 शील भंग करने पर हमला के तहत मामला दर्ज किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकारी कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। जिला प्रभारी सचिव डी रेड्डी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने विभिन्न मंदिरों को भेंट देकर खुशी मनाई। राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर कर्नाटक में जश्न मनाया गया। राम मंदिर अभिषेक दलित नेताओं ने मैसूर में भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के विरुद्ध धरना दिया। राम मंदिर समारोह के दौरान कर्नाटक की महिला ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।